welcome back to Milestones by Megha. So today we'll discuss our third chapter of Flamingo book, that is The Deep Water by William Douglas. But before starting with this chapter, let's have our magic words. And do you know, these magic words will going to help you in your exams to achieve or to get high marks. So try to use these magic words, right? So our first magic word is ट्रैकरस मीन्स डिसेप्टिव, किसी भी चीज़ से दगाबाज है, किसी को धोखा देना. स्यूड मीन्स किसी भी चीज़ से बाहर निकल के आना. ओवरकम. एवर्जन, एवर्जन मीन किसी भी चीज़ को ना पसंद, मतलब हमें जो चीज़ पसंद नहीं होती है. रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स ब्रॉट. डग्ड, डग्ड मतलब कि हम जैसे पानी में डाइव करते हैं उसको हम बोलते हैं डग्ड. आवर सिक्स्थ वर्ड इज टॉस्ड. टॉस्ड मतलब किसी भी चीज़ को उछाल देना. नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स एक डरावना सा सपना. थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मीन्स पैल्पिटेटेड मीन्स किसी भी चीज़ को जकड़ लेना या फिर अच्छे से किसी भी चीज़ को पकड़ लेना. टेरर स्ट्राइकन मीन्स फुल ऑफ फियर, बहुत ही ज़्यादा डर में रहना. डॉक, डॉक जैसे हमारे घर की पार्किंग होती है तो वहाँ पे तो हम कार पार्क करते हैं, स्कूटी पार्क करते हैं, टू व्हीलर्स पार्क करते हैं, राइट. तो जो डॉक और जो डॉकयार्ड होता है वो होता है कि मतलब जहाँ पे शिप्स पार्क होती हैं. तो दीज आर some magic words, and dear friends, I have told you in my previous videos, try to use these words in your exams to achieve high marks. So इसी के साथ let's start with our lesson. तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है द डीप वाटर, ये एक नॉवल में से लिया गया है और इसके ये उसी में से एक पैराग्राफ और ये ऐसे लिया गया है. ये जो हमारा पूरा एक चैप्टर है. तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. ये जो स्टोरी है विलियम डगलस की बचपन की स्टोरी है. उन्होंने हमें ये बताया है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे डूबने के, पानी के. तो जो उनका जो पानी से, जो वाटर से जो फियर है वो बचपन से ही रहा है. लेकिन उनको दूसरी तरफ ही स्विमिंग सीखने का शौक़ भी था, लेकिन वो उस बचपन के डरावने सपनों से और एक इंसिडेंस क्या था, जब वो छोटे बच्चे थे तो अपने फादर के साथ उनके घर के पास एक रिवर थी. उस रिवर का नाम क्या था? यकीमा रिवर. यकीमा रिवर के पास एक बार ही गए थे तो उस रिवर में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वेव आई थी और वो डगलस उस वेव के नीचे दब गए थे, उस पानी के नीचे दब गए थे. और वो उसी चीज़ से, उसी इंसिडेंट से वो इतना आज तक भी डरते आ रहे थे कि मैं पानी के पास भी नहीं जा सकता, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो जब से उनके ऊपर वो वेव आई थी और उनके मन में डर बैठ गया था पानी को लेकर, तो वो पानी के पास भी नहीं जाना चाहते थे. लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने एक YMCA नाम का एक पूल ज्वाइन किया, एक स्विमिंग पूल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी. तो जब ज्वाइन करी तो उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पे जो स्विमिंग पूल था, किस नाम से था वो? YMCA नाम से स्विमिंग पूल था. और जो ये स्विमिंग पूल था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसके जो एक तरफ पानी था वो 8 to 9 फीट का था और जो दूसरी तरफ पानी था वो 2 to 3 फीट का था. तो जब यहाँ पे डगलस सीखने गए स्विमिंग तो वो इस एज पे खड़े थे और इस एज पे खड़े थे तो जो इसके अंदर एक मैन यहाँ पे क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था. तो उसने क्या किया, एकदम से डगलस को यहाँ से धक्का दिया और वो उसने ऐसे धक्का दिया उसको आवाज़ देके, हे स्किनी. तो उसने जैसे ही ये बोला और उसने एकदम से टर्न करके देखा तो उसने यहाँ पे इसको धक्का दिया और वो पानी के अंदर सीधा कौन, डगलस 8 to 9 फीट के अंदर चले गए. और एकदम से यहाँ पे जाते ही क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल भी स्विमिंग आती नहीं थी. और बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया, यकीमा रिवर में भी उनके साथ इंसिडेंट्स हो चुका था, उनको बुरे बुरे सपने भी आते थे. तो ये दो इतने बुरे बुरे उनके साथ इंसिडेंट्स हो चुके थे और वो उनका पानी का इतना फोबिया था, इतने डरते थे वो, तब भी उन्होंने, एक लड़के ने उनको यहाँ से धक्का दे दिया 8 to 9 फीट में. तो एकदम से क्या होता है, यहाँ पे 8 to 9 फीट के अंदर गए तो उन्होंने एकदम से डर गए बहुत ज़्यादा, उनको सांस आनी बंद हो गई, सब कुछ एकदम से ब्लैंक आउट हो गया. अब उन्होंने क्या सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए. तो उन्होंने एक प्लान किया. उन्होंने प्लान ये किया कि जैसे ही मैं इसके बेड लेवल पे पहुँचूँगा, सबसे नीचे पहुँचूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो फीट से फटाफट से टैप करूँगा
और मैं उछल के ऊपर आ जाऊँगा। तो उन्होंने ये सारा थॉट प्रोसेस अपने माइंड में कर लिया था। तो जैसे ही वो नीचे पहुँचे, बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट हुआ। वो अपने फीट्स के टूवर्ड्स तो नीचे पहुँचे नहीं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे पहुँचे, और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए, फेंट हो गए। और अब वो फेंट हो गए तो उन्हें बिल्कुल होश ही नहीं। तो जब उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया वापस, तो उन्होंने वो कैसे लेटे हुए थे, वो अपने स्टमक के थ्रू नीचे मुँह करके लेटे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि मैं पानी के अंदर गिर चुका था, मैं पानी के अंदर रह गया था, तो अब उन्होंने अपने आप को होश में लाए। तो उन्होंने बोला कि तुम तो अंदर गिर गए, तुम तो बेहोश हो गए, तुम इतने ज़्यादा डर गए, सॉरी, मैंने तो जस्ट एक मजाक किया था, मुझे नहीं पता था तुम्हें पानी से इतना डर लगता है। वो जो बॉय ने उनको धक्का दिया था डगलस को, वो ये सब उससे बोलने लगे। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, वो डगलस ने मन में सोचा कि तुमने तो मुझे मजाक किया, लेकिन मेरे साथ क्या था, मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, उसका पानी का फियर और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसने बिल्कुल ही अपने माइंड से निकाल दिया था कि मैं स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं सीख सकता। तो थोड़े टाइम बाद ऐसे निकलता रहा, पानी से और ज़्यादा डर बढ़ता रहा। लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो और ज़्यादा बड़े हुए और ज़्यादा ग्रो किए, तो उनका फिर से मन किया क्या करने का, स्विमिंग सीखने का। अब स्विमिंग सीखने का दोबारा से मन किया, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अब जानते हैं, दोबारा से स्विमिंग सीख के आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। और वो इंस्ट्रक्टर क्या था, उनकी हेल्प करता था, उनको स्विमिंग सिखाता था 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे उनको स्विमिंग सिखाता था। और उसके बाद उनको बेल्ट बांधता था, यहाँ पे उनके जो रोप थी वो एक कॉर्नर पे टाई करता था। तो ऐसे करते करते उन्होंने पानी में उसको हाथ चलाने सिखाए, पैर चलाने सिखाए, मूव करना सिखाया, डाइव मारनी सिखाई। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिखाया कि पानी में सांस कैसे लेते हैं। ये सब अब डगलस ने धीरे धीरे करके 3 months के कोर्स में अपना ये सब कुछ सीख लिया था। कितने मंथ्स के कोर्स में, 3 months के कोर्स में ये सब कुछ उन्होंने सीख लिया था। लेकिन तब भी उन्हें 3 महीने स्विमिंग करने के बाद भी उन्हें लगता था कि नहीं, मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मेरा अभी भी पानी से जो फियर है, जो मेरा टेरर स्ट्राइकन है, मैं उससे भी अभी ओवरकम नहीं कर पाया हूँ। तो उन्होंने अपने आप को एक टेस्ट करने के लिए क्या किया, एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड तक वो स्विमिंग करके गए और उन्होंने माउंटेन की हाइट से डाइव किया, 2 किलोमीटर्स तैर के गए। राइट। तो जब उन्होंने ये अपना टेस्ट उसको अच्छे से कंप्लीट किया, अच्छे से उसको फिनिश कर पाए, तब जाके उनका जो ये पानी का डर था वो फिनिश हुआ। और तब जाके उन्हें लगा कि हाँ, अब जाके मेरा जो पानी का फियर है वो फिनिश हो पाया है, अब मैं पानी से नहीं डरता, अब मैं कभी भी कैसे भी स्विमिंग कर सकता हूँ, पानी में अपनी जान बचा सकता हूँ। अब जाके मेरा जो वाटर फोबिया है वो फिनिश हुआ है। तो यही था हमारा बस एक थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर, द डीप वाटर। So don't forget to subscribe my channel, like and share my video, and I'll come with my next video very soon. Till then, keep calm and keep studying. Thank you all.